फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आप लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था, उसके ऊपर मैंने एक मस्त वाला मास्टर सम भी करवाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी मेट के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है समझिए। एवरेज प्रॉफिट में हम लोगों ने सीखा, राम का बिजनेस था, श्याम ने राम का बिजनेस परचेज किया। राम ने श्याम को कहा था कि आप अगले 3 या 4 साल तक, दैट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आप जितना भी इनकम करेंगे दैट इज़ ड्यू टू माई गुडविल, इसीलिए मेरे प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे आपके गुडविल वैल्यूएशन होगी, राइट। दैट वाज इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट व्हाट इज इन द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोल रहा है गाइस? सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहा है, समझिए, एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई। ओके, एक्स अगर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, तो उसको एक नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख का उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो विदाउट प्रॉफिट वो क्यों करेगा? वो ऐसा बिजनेस क्यों चूज करेगा जिसमें उसको कुछ भी प्रॉफिट ही नहीं होगा, राइट। तो वो जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसको कुछ तो नॉर्मल रिटर्न आनी चाहिए, राइट। सो दैट नॉर्मल रिटर्न इज इफ 10%, देन इट्स नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 1 लाख प्रॉफिट। बट अगर ये वाई का बिजनेस खरीद लेता है तो वाई का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। सो दिस मेथड इज सेइंग कि देखिए भैया, एक्स इज सेइंग टू वाई अप टू 1 लाख तक तो मेरा भी इनकम होता, क्योंकि मैंने 10 लाख का अगर कैपिटल लगाता हूँ एक नया बिजनेस खोलने में और 10% का मेरा एनआरआर रहता है, तो 1 लाख का तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट वैसे भी रहता, मैं खुद अर्न कर सकता हूँ 1 लाख तक प्रॉफिट। तो इसको मैं गुडविल वैल्यूएशन में कैसे कंसीडर करूँ? हाँ ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आपका ये जो एक्स्ट्रा 2 lakhs का प्रॉफिट है, ओके, दैट 2 lakhs profit maybe I will earn due to your goodwill. This extra profit is known as guys super profit. ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में ये बोलता है कि आप एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस में जितना आपकी वजह से अर्न करूँगा दैट आई विल बी कंसिडर्ड एज माई सुपर प्रॉफिट, एंड उसके बेसिस पे गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए मैं रेडी हूँ। 3 लाख में आपका प्रॉफिट को कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि 1 लाख तो मैं खुद भी अर्न कर सकता हूँ, आपकी वजह से मैं 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा इनकम करूँगा। ओके, दैट प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, एंड वो 2 लाख के बेसिस पे अगर आप गुडविल वैल्यूएशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है आपका जितना भी सुपर प्रॉफिट होगा उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स आप अगले कितने साल तक मेरी वजह से ये सुपर प्रॉफिट कमाने वाले। वन टाइम विल कम जब आपका भी इनकम 3 लाख हो जाएगा, जब मेरे जितना रेपुटेशन वगैरह आपका हो जाएगा, बट अप टू दैट टाइम कितने टाइम तक आप मेरे वजह से ये एक्स्ट्रा इनकम करने लगेंगे, दैट टाइम इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम लोग का जो भी सुपर प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, देखिए मैंने यहाँ लिखा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऑफकोर्स देखिए इसका ये जो टोटल प्रॉफिट था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज द एवरेज प्रॉफिट, जिसके तहत हम लोग एवरेज प्रॉफिट में गुडविल वैल्यूएशन करते थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, वो 5 ईयर्स का एवरेज लेके। बट नाउ वी आर सेइंग कि एवरेज प्रॉफिट पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सुपर प्रॉफिट पे करेंगे। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या कर रहे हैं? दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग माइनस करने से आ रहे हैं सुपर प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सुपर प्रॉफिट, राइट। सो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सुपर प्रॉफिट। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट तो वही सेम जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था, दैट इज एवरेज ऑफ एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज वही जो अभी मैंने एग्जांपल में लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट।
सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एफएमपी, दैट इज प्रॉफिट अर्न बाय द एग्जिस्टिंग बिजनेस, and normal profit is average capital employed into normal rate of return, that is profit earned by any new business. Okay, this average profit is existing business का profit and this normal profit is कोई भी न्यू बिजनेस अगर वो सेम बिजनेस करे, कोई भी न्यू फर्म, देन उसको कितना इनकम होगा इन ए नॉर्मल वे, दैट इज नोन एज द नॉर्मल प्रॉफिट. सो प्रॉफिट अर्न बाय एनी न्यू बिजनेस इज नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न बाय एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस इज द एवरेज प्रॉफिट. Okay, now come to how we'll calculate average capital employed and how will be calculate normal rate of return. Capital employed calculation करने के फ्रेंड्स दो तरीका है, एक होता है आपका एसेट साइड अप्रोच, एक होता है आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच. ओके, हम लोग लाइबिलिटी साइड फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एसेट साइड अप्रोच. तो नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है आपका जितना भी टोटल एसेट्स है, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. ओके, देखिए ये बैलेंस शीट होता है, राइट. इधर आपके हैं एसेट, दिस इज योर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, दिस इज नॉन करंट एसेट, दिस इज करंट एसेट, राइट. तो एसेट साइड अप्रोच क्या बोल रहा है, आपके जितने भी एसेट्स हैं सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, आप जितने भी एसेट्स हैं उसका मार्केट वैल्यू ले लीजिए, एंड आपकी ये जो लाइबिलिटी है सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन आप इसको ले लीजिए, दिस माइनस दिस कर दीजिए, जो भी आएगा दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, देखिए एसेट साइड अप्रोच मैंने लिखा, आप लीजिए सारे फिक्स्ड एसेट एट मार्केट वैल्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट गुडविल. ओके, हम सारे एसेट लेंगे गाइस बट एक्सेप्ट गुडविल, बिकॉज गुडविल का तो हम लोग खुद वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, तो बुक में जो भी गुडविल दिया होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, देन ऑल द करंट एसेट, सारे फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट का मार्केट वैल्यू पे ले लो अदर देन गुडविल एंड और हम लोग क्या एसेट में कंसिडर नहीं करेंगे, डोंट कंसिडर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो जब हम लोग एफएमपी निकाल रहे थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तब हम लोग उसमें से नॉन ट्रेड इनकम को माइनस कर दे रहे थे, राइट. जब नॉन ट्रेड इनकम माइनस हो रहा है गाइस, तो उसके एसेट्स में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस होगा. लाइक आपने गवर्नमेंट ट्रेजरी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कोई और कंपनीज के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सो जब हम लोग इनकम कंसिडर नहीं करते तो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर नहीं करेंगे एसेट्स में. गुडविल नहीं जाएगा, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. एंड ऑल द फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट मतलब जो हम लोग का एक्सपेंडिचर होता है, लाइक आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर होगा, डिवेंचर होगा, पेटेंट होगा, अंडरराइटिंग कमीशन होगा. ओके, ये सब फिक्टिशियस एसेट होते हैं, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. बाकी जितने भी एसेट्स होंगे उसको हम मार्केट वैल्यू पे लेंगे. ओके, क्या क्या नहीं जाएगा, सारे एसेट्स फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट जाएंगे एक्सेप्ट फॉर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड जितने भी आपके फिक्टिशियस एसेट हैं लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, पेटेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, लॉसेस ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर. ओके, दिस वी आर नॉट गोइंग टू टेक. ओके, देन लाइबिलिटीज जाएगा. लाइबिलिटीज में क्या क्या जाएगा फ्रेंड्स, आउटसाइडर लाइबिलिटीज सारे माइनस करेंगे हम लोग, जितने भी लोन्स होंगे, करंट लाइबिलिटीज होंगे, सारे जाएंगे. सो दो इट इज कॉल्ड आउटसाइडर लाइबिलिटी. तो आपके अगर प्रपोज डिविडेंड है तो हम उसको नहीं देंगे क्योंकि वो आउटसाइडर के लिए नहीं होता. एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी हम लोग माइनस नहीं करेंगे. ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एनी प्रपोज डिविडेंड होगा लाइबिलिटी साइड में तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे, अदरवाइज सारी लाइबिलिटी को माइनस की जाएगी. फाइन. देन आपका जो आएगा इसको बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज हम लोग ये बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस शीट, राइट. तो वो जो कैपिटल निकलेगा दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. अंडरस्टूड. क्या करेंगे, एसेट्स में सारे एसेट्स लेंगे अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोई फिक्टिशियस एसेट होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. लाइबिलिटी में सारे लेंगे अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोज डिविडेंड. क्लियर. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. बट हमको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो व्हाट विल बी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई भी चीज़ का एवरेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो हियर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 2. क्लोजिंग कैपिटल तो आपको मिल जाएगा. अगर आपको मोर देन 1 ईयर की बैलेंस शीट दी गई है तो आप ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं. प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होगा दिस ईयर का वो ओपनिंग होगा. इन दैट केस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, राइट.
बट अगर आपको 1 ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है देन देयर इज ए कन्फ्लिक्ट पॉइंट। ओके, कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं एफएमपी पे वो क्या होता है, मल्टीपल ईयर का एवरेज है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स का एवरेज है। सो हाउ कैन यू टेक द कैपिटल फॉर ओनली 1 ईयर, राइट। अगर आपको एक ही बैलेंस शीट दी गई है तो आपको एक ही क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है, राइट। इसके बेसिस पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, जब आप लोग एवरेज प्रॉफिट 3-4 साल के एवरेज पे निकाल रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3-4 साल के एवरेज पे निकलना चाहिए, राइट। दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिंस 40-50 ईयर्स, ओके, जब से अकाउंट्स आया है। सो यहाँ पे फिर एक्सपर्ट्स ने कहा ओके, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखी तो एक और तरीका है, कुछ एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग करेंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं एंड एटलीस्ट 1 साल का आप लोग एवरेज कैपिटल ले लो। करेंट ईयर का ओपनिंग कैसे निकालेंगे, क्या एजम्पशन है, देखिए यहाँ पे एजम्पशन है, ये देखिए, ये एक ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको एसेट दी गई है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉसेस, लोन, करंट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें दी गई है। क्लोजिंग कैपिटल में भी सेम चीज़ें दी गई है। इफ यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है गाइज, दीज एसेट्स माइनस दीज लाइबिलिटीज, राइट। एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पेल, यही सब होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। एसेट माइनस लाइबिलिटी, यहाँ पे भी क्या होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी, राइट। दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बचेगा दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है इफ देयर इज नो चेंजेस इन कैपिटल दैट इज शेयर कैपिटल, इफ देयर इज नो चेंजेस इन लोन्स, करंट लायबिलिटी, एंड इफ देयर इज नो चेंजेस इन एसेट, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इज ड्यू टू प्रॉफिट ओनली, दैट इज द रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके लिए आएगा, प्रॉफिट के लिए आएगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट के लिए आएगा बैलेंस शीट में डिफरेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस क्या रहा, दिस प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका डिफरेंस रहा। तो हम बोल सकते हैं अगर ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया देन ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू दिस क्लोजिंग कैपिटल माइनस पैट, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, राइट। So no changes in share capital, loan and asset, hence the difference is due to PAT only in the opening and closing capital employed, hence opening capital employed is equal to closing capital employed minus PAT। हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, दिस इज एन एजम्पशन, ओके। अब नाउ अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस पैट आ गया ओपनिंग कैपिटल, तो हम लोग एवरेज कैपिटल ऐसे निकाल सकते हैं, एवरेज हमको पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, देन ओपनिंग के बेसिस पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल माइनस पैट लिख सकते हैं in place of opening capital, then plus closing by 2, then this 2 will come over here, 2 average capital is equal to 2 closing capital minus PAT। so इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ PAT। दिस PAT इज फॉर करंट ईयर, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का तो डेटा नहीं दिया है, राइट। सो यहाँ पे यही चीज़ें मैंने फिर लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट करेंगे तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। आपके CFR स्टडी मेट में भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए इसी में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ पैट क्यों हुआ, ओके। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशंस, ओके। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा गाइज, बट आप लोग अगर वीडियोस को स्किप करते जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग डिटेल में देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ओके। नाउ आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, ओके। अभी हमको क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गाइज आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर कभी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, व्हाट इज NRR, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, एवरेज डिविडेंड पेड, आपको 3 इयर्स 4 इयर्स इतने के भी डेटा दिए होंगे, उसमें आपको सारे डिविडेंड का एवरेज, कितना एवरेज डिविडेंड पे किया गया एंड उसका कितना एवरेज मार्केट प्राइस था शेयर का, ओके, इंटू 100 करेंगे तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ये 1 और 2% क्वेश्चन में आपको NRR निकालना पड़ता है, अदरवाइज NRR हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में दे देता है, ओके। स्टडी मेट में भी सारे में दे दिया है, कोई 1 और 2 क्वेश्चन है जिसमें नहीं दिया है, फाइन। सो नाउ हम लोगों ने क्या सीखा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। अभी हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दे देगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट तो एफएमपी के बेसिस पे जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाले थे एग्जैक्ट सेम निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे देगा, अदरवाइज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स पैट। ओके, देन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग कैसे निकालेंगे? सारे एसेट्स के मार्केट वैल्यू अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस सारे लाइबिलिटीज अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोज डिविडेंड। ओके, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिविडेंड, गुडविल, ये सबको एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, और ये याद रखना भी ज़रूरी है बिकॉज जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट बेसिस, या फिर जब वैल्यूएशन मॉडल में आप वैल्यूएशन बिजनेस निकालेंगे तब आप ये सबको कंसिडर करेंगे, तब आप लोग को कन्फ्यूजन होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर में। ओके, उसको भी मैं आप लोग को डिटेल में समझा दूंगी क्यों ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टडी मेट के कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, इजी से स्टार्ट करेंगे। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 24। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 24 ऑफ स्टडी नोट 7, यहाँ पे आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करने के लिए दिया है। फाइंड आउट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एनडी लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, आपको एक ही साल का बैलेंस शीट दिया है एंड आपको एवरेज निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट। अगर मोर देन 1 ईयर का दिया होता देन ओपनिंग हमको मिल जाता, बट यहाँ पे हमको ओपनिंग नहीं मिलेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट। ओके, देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, नॉन करेंट एसेट दिया है, तो आपको देखिए पहले दिमाग में क्या लाना है फ्रेंड्स, हमको अगर गुडविल वैल्यूएशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हम लोग गुडविल को नहीं लेंगे बैलेंस शीट में, अगर यहाँ पे गुडविल होगा नहीं लेंगे, और क्या नहीं लेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, और क्या नहीं लेंगे? फिक्टिशियस एसेट अगर कुछ होगा तो हम लोग नहीं लेंगे, राइट। तो मुंह में सॉल्व होगा। देखिए फिक्स्ड एसेट आपको दिया है, टेंजिबल एसेट आपको दिया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल। अगेन मैम आपने बोला था मार्केट वैल्यू लेंगे, यस, अगर आपको मार्केट वैल्यू दी गई है तो मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है तो इट विल बी एज्यूम कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। ओके, तो इसको हम लोग लेंगे, लैंड बिल्डिंग को, प्लांट मशीनरी को लेंगे, फर्नीचर को लेंगे, व्हीकल को लेंगे, एसेट में हम लोग सारा लेंगे। देन दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10। ओके, देखेंगे इसके लिए अगर कुछ एडजस्टमेंट दी होगी तो, अगर नॉन ट्रेड है तो नहीं लेंगे, ट्रेड है तो लेंगे। देन अदर नॉन करेंट एसेट में है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिस इज आवर फिक्टिशियस एसेट, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग नहीं लेंगे। देन करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, कैश, कैश इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग लेंगे, ये तो कंसिडर करेंगे। नाउ कम टू लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में हम लोग क्या नहीं लेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे एंड प्रपोज डिविडेंड नहीं लेंगे, बाकी सब चीज़ कंसिडर करेंगे, राइट। सो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में क्या क्या दिया है, डिवेंचर्स है, टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। देन करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, सिंडिकेटर लेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, टैक्सेशन भी आउटसाइडर का है, लेंगे। प्रपोज डिविडेंड है, इक्विटी प्रेफरेंस, प्रपोज डिविडेंड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। हो गया। उसके बाद देखिए कुछ एडजस्टमेंट दिया क्या, यस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेयर 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट का 20%। तो यहाँ पे करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 10 का 20% कितना 2, तो 2 है आपका इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बाकी सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से हम 8 कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड 2 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर बोला बैलेंस इज ऑन 1 अप्रैल 2015 टू द फॉलोइंग अकाउंट्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व का। ओके, देन आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, राइट। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दिया, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया इस करंट ईयर का प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप हाफ ऑफ पैट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद, राइट। यहाँ पे आपको ओपनिंग प्रॉफिट कितना था, जनरल रिजर्व प्लस पीएल, दिस इज 12 प्लस 20 32, उसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए ओपनिंग को 8.7 6.5 एंड ये प्रपोज डिविडेंड में भी करंट ईयर के प्रॉफिट से गया होगा, सो दिस इज 10.9, आपको मिल जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से करंट ईयर का प्रॉफिट का हाफ माइनस कर देंगे तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर सकते हैं, मैं करके दिखा दे रही हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24 मैं रफली कर रही हूँ गाइस। ओके, आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 25, देन आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी
दैट इज़ 80.25। देन आपको दिया है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये 5.5। देन आपको दिया है व्हीकल कितना है 5। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें से हम लोग लेंगे ओनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है 80%, क्योंकि 20% नॉन ट्रेड है तो यहाँ पे जाएगा 8। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस से नहीं लेंगे। देन इन्वेंट्री लेंगे 6.75। देन सन्ड्री डेटर लेंगे 4.9, दिस इज़ योर डेटर। एंड देन कैश कितना है 10.4। ओके, दिस इज़ योर टोटल एसेट माइनस आप लेंगे लाइबिलिटीज़ में क्या लेंगे 16%, डिवेंचर से आपका 5। देन लेंगे आप लोग टर्म लोन है 18। देन लेंगे कैश क्रेडिट, दिस इज़ 13.3। ट्रेड पेबल होगा 2.7, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होगा 6.4 एंड प्रपोज डिविडेंड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड बिकम 100.4। ओके, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। यहाँ से आप लोग करेंगे हाफ ऑफ पैट माइनस, तो आएगा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये हाफ ऑफ पैट क्या है, आपको करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से 12, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 20 एंड प्रपोज डिविडेंड में कितना गया है 10 एंड 0.9। दिस इज द क्लोजिंग प्रॉफिट 2032 42.9 माइनस ओपनिंग कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8.7 एंड 6.5, राइट। इसको माइनस करके कैलकुलेशन कीजिए 42.9 माइनस 8.7 माइनस 6.5, दिस इज 27.7। दिस इज द करेंट ईयर पैट, इसमें लीजिए हाफ ऑफ 27.7 दैट इज 13.85। ओके, आपका आंसर आएगा 86.55 इज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टडी मेट के कुछ और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।